पिछले वीडियो में हम लोग जो लेक्चर दिए थे जिसमें कि गणित 11वां का गणित का जो चैप्टर 1.1 है उसको उस पर आधारित था हमारा, जिसमें कि समुच्चय समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं। और समुच्चय के निरूपित करने के दो विधि थे, रोस्टर समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि, और समुच्चय के अवयव, इन सब के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में इस जो कि हम लोग लेक्चर दे रहे हैं ये तुमको चैप्टर 1.2 जो तुम्हारा है एनसीईआरटी बुक का, जिसमें कि रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय और समान समुच्चय, 4 चीज़ बताए गए हैं। तो ये जो लेक्चर है उसको कवर करेगा, जो कि इस वीडियो में बनाया जा रहा है। और जो उम्मीद है कि तुम लोग 1.1 बना भी लिया होगा, जो दिक्कत तुम लोग को शायद ज़्यादा नहीं आएगी, क्वेश्चन भी हल्का ही था किताब में। तो अगर दिक्कत होता है तुम तो राइट ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे लाइव क्लास इन सब में बात कर सकते हो। लाइव क्लास, डाउट क्लास जो भी है, तुमको नंबर भी होगा और फ़ोन नंबर, उससे बात कर सकते हो। तो अब जो है लेक्चर तुम्हारा जो है वो आज का वीडियो का स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का लेक्चर जो कि है तुम्हारा, जो कि पहला जो तुम्हारा है, तुम्हारा जो पहला शब्द है रिक्त समुच्चय कहते हैं इसमें, जो पढ़ना है। तो रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का क्या होगा, तुमको इंग्लिश होता है एम्प्टी सेट। इसका 2-3 नाम से जानता है, इसको नल भी कहता है और वॉइड सेट ऐसा भी कहता है। 3 नाम हो गया ना इसका। तो देखो ये 3 नाम हो गया इसका। रिक्त समुच्चय का क्या नाम हो गया? 3 नाम हो गया, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। अंग्रेजी में 3 नाम हो गया इसका। तो देखो इसका क्या होगा, नाम से रिक्त मैंने खाली, वैसा समुच्चय जिसमें क्या हो, कोई भी अवयव ना हो, जिसमें कोई अवयव, खाली का मतलब वही होगा, खाली का मतलब ही वही होगा, खाली कोई अवयव उपस्थित न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो जिसमें कि तुमको कोई भी अवयव उपस्थित न हो, क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि तुमको उदाहरण के लिए देते हैं, कब कहोगे कि जिसमें कोई है ही नहीं तो वो रिक्त समुच्चय कैसे हुआ? तो ए बराबर, जैसे कि तुमको x, ऐसा x जो कि समुच्चय निर्माण विधि में देते हैं, जो कि x बिलोंग्स टू n, n का मतलब याद होगा तुमको प्राकृत संख्या हुआ, और ये देते हैं 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ऐसा। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ऐसा कोई प्राकृत संख्या ही नहीं होता है। और इसमें एक और लाइन और लिख सकते हो, कहते हैं इसे फाई से फाई, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? फाई, इसको लिख देते हैं हिंदी में फाई से निरूपित किया जाता है। इसे फाई से निरूपित किया जाता है। किसको? रिक्त समुच्चय का सिंबल हो गया फाई से, यहाँ पर लिख देते हैं निरूपित किया जाता है। तो ठीक है, इसे फाई से निरूपित होता है। इसको रिक्त समुच्चय का जो संकेत होता है इसे फाई होता है, उसको जो कि यहाँ 0 दे के इसे काट दिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फाई कहते हैं। तो ए बराबर यहाँ पे लिखे हैं ऐसा प्राकृत संख्या जो कि किससे बड़ा हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जो कि क्या हो, x बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, और कहाँ हो, 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई प्राकृत संख्या हो नहीं सकता है। तो ये कैसा समुच्चय है? इसमें कोई अवयव नहीं है, तो a बराबर फाई हो गया। ये कैसा होगा? रिक्त समुच्चय हो गया। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया एक। फाइव किसका संकेत है? रिक्त समुच्चय का, जिसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं।
एक आधा और उदाहरण लेते हैं। b बराबर ले लो x सच दैट x बालिका विद्यालय में, बालिका विद्यालय, विद्यालय मतलब स्कूल हो गया था ना, बालिका विद्यालय में, गर्ल्स स्कूल हुआ, में उपस्थित छात्र, बालिका विद्यालय में उपस्थित छात्र। तो अगर गर्ल्स स्कूल है तो उसमें छात्र कहाँ, छात्रा भले आएगी, लेकिन छात्र तो उसमें स्टूडेंट बॉय तो नहीं होगा उसमें। ये गर्ल्स स्कूल है तो उसमें बॉय नहीं होगा, बॉय कितने होंगे, तो कोई भी नहीं होंगे, तो बॉय नहीं होंगे तो कैसा हो गया, ये भी एक रिक्त समुच्चय हुआ, ये भी रिक्त समुच्चय के उदाहरण हो गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, फिर से इसको देख लो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही नहीं हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय का ये क्या हो गया, उदाहरण हो गया कुछ। और इसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हो, तो ये तुमको नोट कर लो इसको। इसके बाद रिक्त समुच्चय के बाद आते हैं हम लोग परिमित समुच्चय में, इसको मिटाते हैं, इसको रोक करके वीडियो लिख सकते हो, इसको नोट कर लो। अब है तुम्हारा दूसरा जो परिभाषा है इसमें दिया हुआ, वो है परिमित समुच्चय, जो किताब खोल के देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में तुमको दिया हुआ है। उससे क्वेश्चन भी उम्मीद है कि तुम लोग बनाया होगा, और क्वेश्चन पहले बना लो, जो नहीं बना, जो छात्र अभी तक नहीं बनाया है, जो स्टूडेंट पिछला वाला वीडियो का देख करके 1.1 बना लो, उसके बाद ये वीडियो देखो, और उससे कि 1.2 बनाने में तुमको मदद मिलेगा, 1.2 बन जाएगा। और जहाँ दिक्कत हो तो हमसे ऐप की मदद से, राइस ट्यूटोरियल ऐप की मदद से संपर्क करो हमसे। तो अब है तुमको परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, FINITE, फाइनाइट सेट। वैसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या, जिसके अवयवों की संख्या, जिसके अवयवों की गिनती की जा सकती है, ऐसा बोल दो, संख्या छोड़ दो, गिनती की जा सकती है, जिसके अवयवों की संख्या गिनती की जा सकती है, फिनाइट सेट परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। तो ये जो है परिमित समुच्चय कहलाता है, जिसमें कि अवयवों की संख्या क्या कर सकते हैं हम लोग, गिनती कर सकते हैं, इसमें काउंटेबल हो। जैसे यहाँ पर लेते हैं एक उदाहरण के रूप में, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर का इंग्लिश होता है, और x लेस देन इक्वल टू 10। तो जाहिर है कि इसका मतलब इक्वल टू भी 10 है, तो कितना होगा, 1 से लेके 10 तक हुआ। इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे इसको, इसमें कितने अवयव हुए, इसमें जाहिर है कि एक 10 से छोटी है, 10 के बराबर 10 प्राकृतिक संख्या होती है, जिसका हम इसमें अवयवों की संख्या गिन सकते हैं हम लोग 10 है। जैसे इसी को ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा, इसी समुच्चय को अगर लिखना चाहेंगे हम लोग रोस्टर रूप में तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तुमको दोनों विधि में, जैसे पिछले वीडियो में भी देखा था, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि कैसे एक को दूसरा बदल सकते हैं, तो बदल दिए। तो दोनों में तो गिनती 10 दिया, इक्वल टू 10 है इसलिए 10 तक होगा, अगर 10 से खाली छोटा होता 9 तक ही होता। तो ये दोनों समुच्चय को लिख दिया तुमने, एक किसका होगा, इसमें अवयव संख्या हम लोग गिन लिए, इसलिए क्या हो गया तुमको, ये परिमित समुच्चय हो गया। जैसे दूसरा एक उदाहरण देते हैं, b बराबर x सच दैट
x बिलोंग्स टू R और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का मूल है। मूल मतलब रूट जिसको कहते हो, द्विघात समीकरण पढ़ा होगा 10वां में, तो उसमें जैसे कि इसका मूल है, इसका क्या मूल होता है, इसका मूल निकाल के देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है। इसका कितना मूल होता है, एक हो गया तुम्हारा, इसको गुणनखंड करोगे तो 3 का तो माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, तो इसका 2 का मूल आ रहा है। x ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3 माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 1 गुना x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो गया और x बराबर 3 हो गया, 2 मूल हुए। तो ये कैसा समुच्चय हुआ, ये भी परिमित हुआ। इसके कितने मूल हैं, 2 हैं, तब अब ये मूल तो गिना सकता है इसका अवयव। तो ये कैसा होगा तुम्हारा, ये दोनों किसका उदाहरण हो गया, ये भी परिमित समुच्चय। कितने अवयव हैं इसमें, 2 अवयव हैं, इसलिए परिमित हुआ, गिनती हो गई। उसके बाद क्या है तुम्हारा, जैसे 2 अवयव हैं तो द्विसदस्यीय हो गया, 2 सदस्य हो गया, 2 सदस्यीय। और ए में कितना हो गया, इसमें 10 सदस्य है, ये भी परिमित है। ये सभी परिमित समुच्चय का उदाहरण हुआ। तो परिमित समुच्चय लिख लो, इसको तुम वीडियो रोक कर लिख सकते हो, समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब हम लोग देखते हैं, इसी वीडियो में कर देते हैं, इसी में या तो सुधार करके या तो अपरिमित समुच्चय कर सकते हो। तो अब अपरिमित समुच्चय में क्या हो जाएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें कि अवयवों की संख्या क्या नहीं होगा, कि गिनती नहीं की जा सकती है। ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती है, उसे क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या की गिनती, यहीं पे जोड़ दो वर्ड, नहीं की जा सकती है, गिनती नहीं। इसी में हम सुधारते हैं, तुम लोग को तो अपना फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसमें अपरिमित हो जाएगा, यहाँ पर इसका अंग्रेजी भी बदल जाएगा, तुम लोग अपना लिख करके इसको सुधार लोगे। मैं अंग्रेजी भी इसमें चेंज करता हूँ, इनफिनाइट सेट। उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसे परिमित की जगह क्या करते हैं, इसको अपरिमित हो गया है उसे। तो क्या हो गया तुम्हारा अपरिमित समुच्चय का परिभाषा, इनफिनाइट सेट। वैसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती, नहीं लिखा हुआ है, कि उसे क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। और ये उदाहरण तुमको इससे गलत हो जाएगा, तो इसको नया उदाहरण दे देते हैं इसका, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इसको उदाहरण तुम लोग फिर से लिख लोगे, इसी में सुधार कर दिए। अपरिमित समुच्चय क्या होगा तुम्हारा, वैसे समुच्चय जिसमें कि अवयवों की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती है। तो इनफिनाइट अनंत है, जिसमें अवयव कितने अवयव हैं, अनंत अवयव, जिसके गिन ही नहीं सकते हम लोग कितने हैं। जैसे कि वास्तविक प्राकृत संख्या कहते हो, ए बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 कर दो, बहुत सा, तुम इसका तो अनगिनत हो गया ही, इसकी कोई गिनती नहीं हो पाएगी। इसको लिखने का अगर इसी को रोस्टर रूप में लिखा हुआ, इसको सेट बिल्डर रूप में लो, समुच्चय निर्माण विधि में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हो गया प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। या इसी में इसी बात को लिखना, एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें कितने हो गए, अनंत अवयव हो गए। ये कैसा अवयव समुच्चय हो गया, ये अनगिनत हो गया, तो इसलिए ये अपरिमित, अपरिमित हो गया तुम्हारा ये। तो अपरिमित समुच्चय हो गया, जिसमें कि अवयव को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर कि लिख लो इसको, अपरिमित समुच्चय का भी समझ में आ गया होगा, जिसमें कि अवयव की संख्या अनंत हो, जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक दे सकते हैं, एक क्वेश्चन जैसे कि देते हैं, लिखो इसको मिटा रहे हैं, लिख लो। अपरिमित समुच्चय हो गया तुम्हारा। एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें देखोगे कि तुमको बताना है कि ये जो समुच्चय है ये किस तरह का समुच्चय है, परिमित, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय या अपरिमित। रिक्त समुच्चय कब होगा, जब उसमें अवयव की संख्या क्या हो, 0 हो, 0, तो वो क्या होगा, रिक्त समुच्चय। और परिमित कब होगा, जब उसके अवयव को गिन सकें। और परिमित कब होगा, जब अनगिनत हो उसमें अवयव, जिसकी गिनती ही नहीं हो। तो अब एक समुच्चय दे रहे, तुम इसमें पहचानोगे कि ये कैसा अब समुच्चय है। ए बराबर एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4
बराबर शून्य का वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल, रियल रूट। तो इसमें कितने रियल रूट हैं? द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने रूट वास्तविक हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो अनगिनत तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ये भी पढ़ा होगा कि कुछ द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं भी होते हैं। तो क्या इसके मूल हैं या नहीं, इस समीकरण को देखते हैं। समीकरण थोड़ा x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसका गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। तो 4 का गुणनखंड तो हो जाएगा, जैसे कि इसका क्या, इसको पूरा तो -4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 3 पूछ सकता है -3, लेकिन इसका गुणनफल तो -4 होगा, लेकिन यहाँ तो +4 है, तो इसका गुणनखंड तो क्या नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि क्या हो सकता है, ये तो इसका विवेचक से चेक करते हैं वास्तविक मूल है भी क्या नहीं। तो विवेचक जो डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं, विवेचक निकाल लेते हैं हम लोग। विवेचक d बराबर क्या होता है तुमको याद होगा, b² माइनस 4ac। तो इसमें b कितना है, b की जगह पर कितना है, -3 है। तुमको द्विघात समीकरण में अच्छी तरह याद होगा तुमको, कितना है तुमको, -4 गुना a का मान कितना है, 1 है, और c का मान 4 है। तो 9 - 16 बराबर -7 लेस देन 0। तो अतः वास्तविक मूल क्या नहीं, विवेचक लेस देन 0 हो गया, 0 से छोटा, अतः वास्तविक मूल नहीं है। अतः समीकरण को वास्तविक मूल, अतः समीकरण को वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है इसको। तो वास्तविक मूल की संख्या कितनी हुई, वास्तविक मूल नहीं है तो अवास्तविक मूल, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में एक चैप्टर है जिसको का नाम है कम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। तो उसमें इसका मूल भी निकालने के सिखाएंगे। इसके जो समीकरण है द्विघात समीकरण, जिसमें क्या कि मूल वास्तविक नहीं होता, तो उसका मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है या सम्मिश्र मूल होता है। तो सम्मिश्र मूल के बारे में, सम्मिश्र संख्या, काल्पनिक संख्या के बारे में 11वां क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें वास्तविक मूल नहीं है। तो वास्तविक मूल की संख्या कितनी हुई, 0 हो गई। तो 0 हो गई तो कैसा, वास्तविक मूल की संख्या 0 हुई, तो इसका मतलब कैसा समुच्चय हो गया, ये कैसा समुच्चय हो गया, ये तो रिक्त समुच्चय हो गया, a बराबर 5। ये कैसा समुच्चय हो गया, ये रिक्त समुच्चय। तो ये परिमित हुआ और परिमित हुआ या रिक्त हुआ, तो इसका क्या जवाब हुआ, ये रिक्त समुच्चय हुआ, ये परिमित नहीं है, इसमें एक भी अवयव नहीं है, इसलिए रिक्त समुच्चय हो गया, a बराबर 5 हो गया। तो ये तुमको जैसे कि पहचान, तो अगर 2 मूल होता तो परिमित हो जाता, अनगिनत तो कभी हो ही नहीं सकता है। वास्तविक मूल यहाँ पे नहीं है, वास्तविक मूल 0 है। और वास्तविक दोनों मूल कैसा है, अवास्तविक या सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जो कि क्लास 11 में पढ़ोगे, जो कि आने वाले चैप्टर्स में जैसे जैसे तुम लेक्चर तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तुम इसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो आगे आने वाले अध्याय में सम्मिश्र संख्या के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये उस उदाहरण द्वारा परिमित, अपरिमित और रिक्त समुच्चय समझने में भी तुमको मदद मिलेगी। इसको लिख लो, अपने से बना लो, और नहीं बने तो फिर से वीडियो को इसको रोक के अपना लिख लो। तो अब है तुमको इसी के बाद तुमको एक और टॉपिक तुमको दिया हुआ, एक और परिभाषा तुमको दिया हुआ है इसी में, काफ़ी आसान सा ही अध्याय है, तुम लोग सब लोग आसानी से बना लोगे 1.2। तो हर मतलब फिर अगला लेक्चर में तुमको क्या हो जाएगा, 1.3 का मिल जाएगा। सबका अलग अलग ही लेक्चर कर दे रहे हैं सब अध्याय का, तुमको प्रश्न बनाने में क्या होगी, आसानी होगी और बना भी सकते हो। तो एक और तुमको परिभाषा बचा है इसमें, जो कि दिया हुआ है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में 1.2 के एक्सरसाइज में, जिसको जरूरत पड़ेगा, वह समान समुच्चय। समान का इंग्लिश तो याद होगा, इक्वल सेट, इक्वल सेट, EQUAL। समान समुच्चय किसे कहते हैं, तो ऐसा समुच्चय जिसके सभी ऐसे समुच्चय, वे समुच्चय जिनके सभी अवयव, समान हैं, जिनके सभी अवयव समान हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय
समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय कहलाते हैं जिसमें सभी अवयव समान हो। तो अब इसमें जो है क्रम अलग अलग हो सकता है आपका, जैसे a बराबर x सच दैट x LOYAL का एक अक्षर, मतलब लेटर जिसको कहते हो ABCD सभी सबको लेटर अक्षर है, लेटर है तो अक्षर है। तो ये इसका अक्षर कौन कौन होगा ये देखो। तो ए में कौन कौन अक्षर है लोयल वर्ड में, तो ए में तुमको लिख सकते हैं, इसको बी बराबर लिख देते हैं, जैसे कि तुमको लिख दें AYOL। तो ये देखो तुमको जब भी इसको भी समुच्चय बनाएंगे इसको भी, तो इसमें क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो यहाँ भी तो वही लिखा हुआ है, खाली क्रम अलग है। तो इसका मतलब सारे अवयव इसमें भी कभी भी समुच्चय में एक ही चीज को दो बार नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ LOYA फिर एल नहीं लिखेंगे, तो इसका भी अक्षर क्या होगा, वही होगा। लोयल का जो लिखेंगे तो LOYA, मतलब यही चार अक्षर ही होगा उसमें भी, चूंकि रिपीट करके समुच्चय में कभी भी अवयव को नहीं लिखा जाता दोबारा। तो इसमें कितने हो गए, इसमें भी चार अवयव है और चारों अवयव क्या है, दोनों में समान है। इसका मतलब कि ए और बी क्या है, समान समुच्चय है, ए बराबर बी। तो इस प्रकार क्या होगा तुमको, ये दोनों समान समुच्चय के उदाहरण हो गए। तो इसी तरह से तुमको जैसे क्या करेगा, कुछ को रेस्टर में, जैसे तुम्हारा देखोगे अध्याय 1.2 में भी दिया हुआ है ABCDE करके दिया हुआ, एक प्रश्न में दिया हुआ है कि उसमें बहुत से समुच्चय लिख दिया। तो किसी को समुच्चय निर्माण में लिख दिया, किसी को रोस्टर रूप में लिखेगा, तो उसमें क्या करोगे, सभी को रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लोगे, परिवर्तित कर लोगे, जो समुच्चय निर्माण में भी है उसको एक विधि से दूसरी विधि में कन्वर्ट करने आता होगा संकेत। तो उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करके सबको देख लोगे, सब समुच्चय आ जाएगा। तो जिसके सभी अवयव मिल गए तो वो क्या हो गया, तुमको हो जाएंगे कौन चीज, समान समुच्चय जाएगा। जैसे कि x, जैसे एक क्वेश्चन है तुमको, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और जिसका कि x बराबर x² बराबर 25, एक ये समुच्चय हुआ। मान लेते इसको x कहा हमने, एक y समुच्चय दिए जिसका कि मान हो गया -5 और 5। तो अब देखो इसका भी तो अगर इसको हल करेंगे x² बराबर 25 को, तो क्या मूल आएगा, x बराबर 5 और -5। तो इस यह भी तो वही -5 और 5 कह रहा है, दोनों तो बात एक ही कह रहा है। तो x बराबर क्या है, y है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा दोनों अलग अलग रूप में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों क्या है, समान समुच्चय है। x और y समान समुच्चय हुआ, ये समान समुच्चय हुआ। ये भी उदाहरण हो गया तुम्हारा एक। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, तुमको समान समुच्चय का तुम भी समझ में आ गया होगा किसको कहते हैं। और दो समुच्चय से दोनों अलग अलग रूप में लिखा हुआ, दोनों अलग लगता है, लेकिन जब बनाए तुमको एक रोस्टर रूप में, तो दोनों क्या हो गया, सेम हो जा रहा है। इसका मूल निकालोगे तो यही आएगा, तो इसका मतलब दोनों समान समुच्चय हो गया। तो रोस्टर रूप में लिख करके आसानी से इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो 1.2 भी तुम्हें आसानी से क्या हो जाएगा, इससे बन जाएगा। 1.1 उम्मीद है बना लिया होगा, तुमको जहाँ दिक्कत है पूछोगे 1.2 भी बना लो। और अगला लेक्चर में तुमको 1.3 हम लोग कवर करेंगे, जो कि तुमको वीडियो तुमको लेक्चर तुम्हारा मिल जाएगा। राइस ट्यूटोरियल ऐप पर भी सब उपलब्ध रहता है। और जहाँ दिक्कत है, तुम्हें डाउट होता है, डाउट प्लस जिसको पर्सनल मदद चाहिए, पर्सनल डाउट होता हो, पर्सनल कोचिंग ट्यूशन चाहिए, तो उसके लिए तो हमसे संपर्क कर सकते हो, उस पर नंबर दिया हुआ है। तो आई थिंक इसमें लिख लिया होगा। इसी के साथ वीडियो क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं।